कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी आज राजघाट जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल अटल जी की जयंती पर राहुल गांधी के पहुंचने का प्लान था, जो बाद में रद्द हो गया। आज राहुल गांधी उनकी समाधि सदैव अटल जाएंगे। आज ही अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। नेहरू शास्त्री की समाधि पर भी जाएंगे राहुल गांधी। इंदिरा गांधी की समाधि पर भी आज श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर अब राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज वे राजघाट जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कल अटल जी की जयंती पर राहुल गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम था, जो बाद में रद्द हो गया। आज राहुल गांधी उनकी समाधि सदैव अटल भी जाएंगे। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं वीर भूमि। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वीर भूमि, जो कि उनके पिताजी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है। यहाँ पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में आप देख सकते हैं अनिल चौधरी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर 6 समाधि स्थल आज वो जाएंगे, जिसमें सबसे एंड में वो सदैव अटल, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, वहां पर भी जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो राजघाट, आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में राहुल गांधी को श्रद्धा सुमन वहां पर अब वो लेंगे और अपने पिताजी की जो समाधि है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, उस पर वो इन फूलों को अर्पित करेंगे। जाहिर है ये एक बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। 108 दिन पूरे हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और कल एक ब्रेक के बाद बताया जा रहा था कि कल राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। 6 समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं उनको अपने पिताश्री को याद करते हुए। जाहिर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि न सिर्फ वो राजीव गांधी, बल्कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और सबसे एंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाएंगे। 7:30 से 8:30 का ये कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल को भी तस्वीरों में। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कई सारे नेता और कार्यकर्ता इस समाधि स्थल के बाहर सुबह से जुटे हुए थे, अपने सर्वोच्च नेता के का इंतजार कर रहे थे, और अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये एक बड़ा एरिया है जिसमें तमाम जो बड़े बड़े जो नेता है या जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका समाधि स्थल है। और ऐसे में राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डे है ये, बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 108 दिन पूरे हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के। 2800 किलोमीटर ज्यादा की दूरी राहुल गांधी तय करने के बाद दिल्ली पहुंचे परसों, और कहा जा रहा था कि परसों वो इन तमाम समाधि स्थलों पर जाएंगे, लेकिन वो पूरा, अब ये देखिए वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं राहुल गांधी को परिक्रमा कर रहे हैं वो, और उनके पीछे केसी वेणुगोपाल भी, और उनके पीछे शक्ति सिंह गोहिल, और उनके साथ में अनिल चौधरी, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद वो यहाँ से शक्ति स्थल जाएंगे, जो कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। फिर वो शांतिवन, उसके बाद राजघाट, फिर विजय घाट, और उसके बाद सदैव अटल, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राहुल गांधी अगले समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं।
जाहिर है तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए थे अपने नेता के लिए, सर्वोच्च नेता के लिए। और राहुल गांधी ये इंश्योर करते हुए कि ना सिर्फ वो अपने पिताजी के समाधि स्थल पर जाएं या इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर जाएं, वो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाएंगे। जाहिर है वो एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हर उस व्यक्ति के लिए जाना चाहते हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है। मलिका जी, लेकिन एक सवाल ये कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल 98वीं जयंती थी और इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कल ही उनका कार्यक्रम भी था। क्या वजह रही कि कल, जबकि बेहद खास मौका था, राहुल गांधी नहीं पहुंच सके? देखिए, इस पर साफ तौर पर या आधिकारिक तौर पर तो कोई वजह नहीं बताई गई है कि आखिर राहुल गांधी कल क्यों नहीं गए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये मैसेज सर्कुलेटेड था कि राहुल गांधी कल सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जब पूरा देश उनकी लेगेसी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व कर रहा था, उस समय वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाए। उनके ऑफिस ने इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक कार्य नहीं दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी तरफ ये मैसेज जरूर आया कि वो कल यानी आज समाधि स्थल पर जाएंगे। राहुल गांधी का यहां पर पहुंचना, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये एक बड़ा मैसेज देता है कि राहुल गांधी ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं कि इन तमाम नेताओं ने जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन्होंने देश के लिए अचीव किया, उन तमाम लोगों के लिए वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, अगेन ये एक मैसेज है भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो इसके एक राजनीतिक कारण तो है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें देश को जोड़ने की बात हो रही है। और ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचना, अगेन ये भी एक पार्ट है पॉलिटिकल मैसेजिंग का कि तमाम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इसके सियासी मायने, राहुल, क्या समझते हैं आप? सियासी संदेश क्या है इसमें? देखिए, राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो एक जिसको मैं कहूं आम भाषा में कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक नए जमाने के पॉलिटिशियन है जो कि पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसता, जो कि आइडियोलॉजीज में नहीं फंसता है। वो उस हर व्यक्ति की इज्जत करता है जिस व्यक्ति ने देश के लिए कुछ कार्य किया हो। जाहिर है इनका यहां पर पहुंचना ये एक बड़ा ओकेजन है, क्योंकि सर्वोच्च नेता कांग्रेस पार्टी का यहां पर उनका आना, श्रद्धा सदैव अटल की समाधि स्थल पर जाना, ये दिखाता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि उनके मन में उन तमाम लोगों के लिए या उन तमाम बड़े जन नेताओं के लिए जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश की सेवा की, उनके मन के अंदर कितनी इज्जत है। लेकिन इसको अब बीजेपी किस तरीके से लेती है ये हमें देखना होगा। जाहिर है बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं कि राहुल गांधी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बड़ा खाका खींचने की भी कोशिश है। राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं कि हम तमाम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। अब बीजेपी इसको किस प्रकार से लेती है और किस प्रकार से क्या ये इसको प्रोडिसाइज करती है, क्या इस पे कोई राजनीति होती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन आपने सही कहा कि पहले ये मैसेज था जब कल पूरा देश अपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा था, उस दिन राहुल गांधी जाएंगे। आप बने रहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच दर्शकों को एक अपडेट दे दें कि अब राहुल गांधी शक्ति स्थल पहुंच चुके हैं और वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद राहुल गांधी का आज राजघाट जाने का कार्यक्रम है। महात्मा गांधी को आज वो नमन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को नमन करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने अब से कुछ देर पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। नेहरू शास्त्री की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि राहुल गांधी ने दी। राहुल गौतम, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो जानकारी आप दे रहे थे। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से बीजेपी इसको लेती है। अब तक बीजेपी के जो नेता है, जाहिर है वो इसको वेलकम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक सर्वोच्च नेता
पार्टी से ऊपर उठकर उनके सर्वोच्च नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। जाहिर है ये एक वेलकम साइन है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में कर्टसी रहनी चाहिए, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक जो विवाद जुड़ा हुआ है उसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी यहां पर सदैव अटल जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन ठीक एक दिन पहले उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं गौरव पांदी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनके साथ अटैच्ड है, वो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कुछ ऐसी शब्दावली का यूज किया, उन्होंने ट्वीट किया अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, जो कि जाहिर है बहुत ज्यादा अशोभनीय है। और उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाते हैं, उनको नमन करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक इंपॉर्टेंट ऑफिस बेरर अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क करते हैं। तो इसको किस तरीके से समझाएंगे? तो इन तमाम चीजों के बीच में लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर में सदैव अटल बिल्कुल जाएंगे, वहां पर वो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। जाहिर है अभी देखना होगा कि बीजेपी इसको किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि बीजेपी जो जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि एक अच्छी पहल है कि कांग्रेस पार्टी का एक सर्वोच्च नेता उनकी पार्टी के एक ऐसे नेता के समाधि स्थल पर गया है या जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कार्य किया, और ये दिखाता है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों को, ये चीजों को देख रहे हैं। राहुल, क्या आज जिस तरह का राहुल गांधी का हम कार्यक्रम देख रहे हैं, दिग्गजों और पूर्वजों को नमन करना, श्रद्धांजलि देना, क्या उसकी वजह यह भी है कि आज से भारत जोड़ो यात्रा कुछ वक्त के लिए थम जाएगी? अब कहां से और कब शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल एक लंबा ब्रेक है अब भारत जोड़ो यात्रा के इस पूरे सफर में। बताया जा रहा है कि जितने भी तमाम भारत यात्री हैं, राहुल गांधी हैं, वो अब अपने अपने घर जाएंगे। जितने भी दिल्ली के बाहर रहते हैं भारत यात्री, वो अपने घर जा चुके हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जो गाड़ियां हैं, आप जानती हैं कि राहुल गांधी के पूरे इस सफर में जो भारत यात्री हैं वो कंटेनर्स में रुकते हैं, वो होटल्स में नहीं रुकते हैं। तो उन कंटेनर्स को भी सर्विस करने के लिए ग्रेटर नोएडा भेजा गया है, जहां पे उनको सर्विस किया जाएगा, क्योंकि अब आगे का जो रास्ता है, अब आप जानती हैं, इस यात्रा को हिमाचल भी जाना है और जम्मू कश्मीर भी जाना है, तो चढ़ाई है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में गाड़ियां सर्विस होने के लिए गई हैं। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था। 3 तारीख से ये यात्रा दोबारा रिज्यूम होगी और वहीं से होगी जहां पर ये यात्रा हॉल्ट हुई थी, यानी लाल किले से यात्रा दोबारा शुरू होगी, उत्तर प्रदेश जाएगी, फिर हरियाणा जाएगी, फिर पंजाब, हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस ब्रेक को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली 2800 किलोमीटर का लंबा सफर करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, 108 दिन के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जाहिर है उनके मन में था कि वो यहाँ पर आए, जितने भी महापुरुष हैं उनको उनके समाधि स्थल पर